प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद। हम लगातार एक विषय पर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपको इन बातों से लाभ हो रहा होगा और साथ ही आप इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। पिछले 2 बार हमने इस विषय को देखा और विषय है परमेश्वर से अलौकिक मदद को पाना, परमेश्वर से डिवाइन हेल्प को पाना। पहली बात हमने देखी, हमारी रोज की आवश्यकताओं के लिए हमें परमेश्वर की डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है। हमारे रोज़ के डिसीजंस के लिए हमें परमेश्वर की अलौकिक मदद की ज़रूरत है। दूसरी बात हमने देखा, हमारी यात्राओं के लिए, वो चाहे हमारे जीवन की यात्रा हो या हमें किसी काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, तो हम परमेश्वर से मदद मांगें। जैसे एजरा ने कहा कि मैंने अपने सब लोगों से कहा उपवास करो और परमेश्वर से अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए सरल यात्रा मांगो। तो मैं और आप भी जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी यात्राओं को सरल करेगा, परमेश्वर हमारी यात्राओं को सफल भी करेगा। फिर तीसरे पॉइंट पर हम लोग थे और वो तीसरा पॉइंट है, हमें परमेश्वर की डिवाइन हेल्प चाहिए अपने बैटल्स के लिए, अपने युद्धों के लिए। और जब मैं युद्ध कह रहा हूं सो सिर्फ फिजिकल युद्ध ही मत सोचें। बहुत सारे अनेकों युद्ध हैं जिससे एक विश्वासी को गुजरना पड़ता है। कई बार परिवार की समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि मानो हम एक युद्ध लड़ रहे हैं। कई बार आत्मिक जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हमें लगता है मानो हम एक बैटल में हैं, हम एक कांस्टेंट युद्ध को लड़ते हैं। अपने जीवनों को परमेश्वर की मर्जी में बनाए रखना भी तो एक युद्ध के समान है, क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करता है कि हमें परमेश्वर की मर्जी से भटकाता रहे। पवित्र बने रहना एक युद्ध के समान है। बहुत सारी टेम्पटेशंस आती हैं और वो एक युद्ध बन जाता है। सो वी नीड डिवाइन हेल्प। परमेश्वर की मदद हमको चाहिए। आमेन। हम सबको चाहिए कि परमेश्वर हमारे युद्धों में हमारी सहायता करे। पिछली बार हमने दाऊद के 2 युद्धों को देखा था और हमने देखा था कैसे बैक टू बैक 2 बैटल्स हुए और दोनों में दाऊद ने परमेश्वर से जाकर पूछा। और पहले युद्ध में तो परमेश्वर ने कहा हाँ जा, तू अटैक कर, तू जरूर उनको जीत लेगा। और दाऊद ने एक अच्छा अनुभव पाया। दाऊद ने कहा मेरा परमेश्वर जल की धारा के समान मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही शत्रु सामने आ गया और दोबारा फिर जब दाऊद ने पूछा तो परमेश्वर ने आपकी आंसर को चेंज कर दिया। परमेश्वर ने कहा नहीं, अब की तो अटैक मत करना, तो केवल ठहरे रहना। और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों से तुझे रथों और घोड़ों की आवाज सुनाई दे, सेना के चलने की आवाज सुनाई दे, तो समझ जाना कि तेरा परमेश्वर तेरे आगे तेरे युद्ध को लड़ने गया। सो एक बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने दाऊद की सहायता करी इस युद्ध को जीतने में। ना बाइबल के बहुत से और युद्ध हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और मैं उन सब में आपको उसके डिटेल्स में ले जाना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन आपको यहोशू के युद्ध याद है। यरीहो के अगेंस्ट जब उन्होंने युद्ध किया, इतनी बड़ी दीवार थी, उसको गिराने का उनके पास कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या स्ट्रेटजी दी, 6 दिन तक एक एक चक्कर काटना और फिर 7वें दिन तुम 7 चक्कर काटना और फिर ऊंचे शब्द से जय जयकार करना, परमेश्वर की स्तुति करना और वो दीवार ढा जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने वैसा ही कर भी दिया और यहोशू और इजरायली एक बड़ी जीत को पा गए। गिदोन का एक युद्ध में, और आप जानते हैं लाखों लोग, शायद मिद्यानी लोग थे जो इजराइल के विरोध में थे और गिदोन के पास 300 लोग और उनके हथियार क्या थे? एक घड़ा, एक तुरही और एक मशाल। 300 लोग और एक गिडियन को तो 301 मान लीजिए। एक घड़ा, एक तुरी और एक मशाल लेकर के वो लाखों लोगों से लड़ने के लिए गए और परमेश्वर ने अद्भुत जीत उन्हें दिला दी। सो गॉड, वी नीड योर डिवाइन हेल्प फॉर आवर बैटल्स। क्योंकि जब मैं और आप अपने युद्धों में परमेश्वर की मदद मांगेंगे तो परमेश्वर यूनिक स्ट्रेटजीज दे देगा। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, परमेश्वर अद्भुत योजनाएं दे देगा। आमेन। शायद आपने उससे पहले कभी सुना भी ना हो कि किसी व्यक्ति ने इस तरीके से भी जीत हासिल करी है। परमेश्वर आपको शायद कोई बिल्कुल साधारण सी बात बोले कि तुम ये करना और इससे तुम्हारी जीत आ जाएगी। और सुनिए, अगर मैं और आप फेथफुल रहे और हमने परमेश्वर की बात को सुनकर उस साधारण सी चीज को किया तो विक्ट्री जरूर मिल जाएगी। आमेन। बट दैट इज व्हाई वी नीड टू गो टू गॉड। और हमें परमेश्वर से पूछना जरूरी है, प्रभु हमारा ये युद्ध हमारे सामने है, व्हाट डू वी डू?
आपकी मर्जी क्या है। मैं कुछ और इसी विषय पर आपको आगे ले जाऊं। न केवल परमेश्वर राजाओं को या योद्धाओं को युद्ध लड़ने की ताकत देता था, बल्कि पुराने नियम में उदाहरण मिलते हैं जहां परमेश्वर नबियों को पहले से बता दिया करता था, युद्ध आने वाला है, राजा से कहो तैयारी कर ले, राजा से कहो इस प्रकार से युद्ध को लड़ने जाए और वो जरूर जीत जाएगा। मेरे साथ खोलिए दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय। दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय। और यहां पर राजा यहोशाफात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बड़ी मशहूर घटना है। यही वो युद्ध है जिसमें राजा ने आर्मी के आगे स्तुति और तारीफ करने वाली एक छोटी सी मंडली को खड़ा किया, वर्शिपर्स की एक टीम को खड़ा किया, और वो आगे वर्शिप करते जा रहे थे और पीछे आर्मी आ रही थी ना। ये भी एक बड़ा यूनिक युद्ध हुआ, क्योंकि कभी ऐसा और किसी ने नहीं किया ना। आर्मी के आगे वर्शिपर्स को खड़ा कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन इस युद्ध में ऐसा हुआ। जब ये युद्ध शुरू हुआ, आप देखिए पहले पद में लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासोन तमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तीसरा पद गौर करिए, तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। बहुत नेचुरल बात है। राजा को पता चला एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है युद्ध में, और राजा डर गया ना, बिल्कुल मेरे और आपके समान। अचानक से अगर हमको बता दिया जाए कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई युद्ध तुम्हारे विरोध में खड़ा है, तो मैं और आप भी भयभीत हो सकते हैं, राइट? राजा यहोशाफात भी डर गया, लेकिन उसने अगली बात क्या करी? लिखा वो यहोवा की खोज में लग गया। यही तो हम सीख रहे हैं। परमेश्वर की अद्भुत सहायता हमको चाहिए, और परमेश्वर की अद्भुत सहायता हमें कब मिलेगी? जब हम परमेश्वर से जाकर उसको मांगेंगे। हम परमेश्वर से कहेंगे, लॉर्ड ये मेरी नीड है, ये मेरा स्ट्रगल है, आप मेरी सहायता कीजिए ना। फिर एक बड़ी खूबसूरत प्रार्थना है जो यहोशाफात ने करी, लेकिन उसको मैं नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि इतना समय आज हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आपको मन करे कभी ये घटना आप पढ़ना चाहें, पढ़िए। आप देखिए आपको इससे बहुत हिम्मत मिलेगी। यहोशाफात ने बड़ी खूबसूरत प्रार्थना करी, और फिर 12 पद में कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया चर्च, यही आज मेरी और आपकी नीड है। इन अनप्रेसिडेंटेड डेज में, अनिश्चितता के दिनों में, यही मेरी और आपकी आवश्यकता है। परमेश्वर, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं। हमारी हर एक बैटल के लिए गॉड, हम आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाए हैं। आपने थोड़ा सा पढ़ के समझ दिया, एक भय का माहौल था। राजा भी डरा है, लोग भी भयभीत हैं। इनको बताया जा रहा है वो सेना बिल्कुल पास तक पहुंच गई है, और वो सेना बहुत बड़ी है, तुम लोग का कोई बस उस पर नहीं चलेगा। और राजा दुआ में कह भी रहा, as if he is pouring out his heart, वो मेड अप दुआ नहीं कर रहा है, राइट? वो झूठा विश्वास, अरे आप लोग तो आज, वो झूठा विश्वास नहीं दिखा रहा है। कई बार हम बिलीवर्स को कुछ लोग ऐसा सिखा देते हैं, नो, डर की बात मत बोलना, नेगेटिव बात मत बोलना, वरना बला आ जाएगी। अरे कम ऑन, हम परमेश्वर के सामने अपने हार्ट को खोल सकते हैं। बोलिए हाँ कि नहीं? हन्ना दुआ करने गई, क्या किया उसने? अपने हार्ट को पोर आउट कर दिया। एली तक समझ नहीं पाया। हन्ना के आंसू बह रहे थे, होठ हिल रहे थे, मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। वो इतनी भयभीत थी, इतनी डाउन फील कर रही थी। यहोशाफात राजा डरा हुआ है, झूठा विश्वास लेकर नहीं खड़ा हुआ, झूठी दिलेरी लेकर नहीं खड़ा हुआ, झूठा दिखावा करके नहीं खड़ा हुआ, झूठी बातें प्रजा को उसने दिलासा नहीं दिया, बल्कि अपनी प्रजा के सामने उसने अपने आप को भी दीन किया और अपने प्रजा के लोगों को भी इनकरेज किया कि उपवास करें, परमेश्वर को खोजें। और उन्होंने परमेश्वर के सामने ओपनली कह दिया, गॉड, हम तो डरे हुए हैं और हमारा कोई बस इस युद्ध में चल नहीं रहा है। लॉर्ड, हमारी आंखें आपके ऊपर
लगी हुई है, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम मिट जाएंगे। सो लॉर्ड हेल्प अस। और जब वो सिंसियर दुआ कर रहा है, जब वो ट्रू दुआ कर रहा है, जब वो अपने हार्ट से दुआ कर रहा है, तब देखिए परमेश्वर अद्भुत सहायता कैसे भेजता। 13 पद, सब यहूदी अपने बाल बच्चों और स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े थे। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र ईएल का परपोता था, उसने मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। See, this is the divine help जिसकी हम बात कर रहे हैं। अपने बैटल्स में प्रभु के पास जाइए, परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को रखिए, अपने हार्ट को ओपन करिए, और तब परमेश्वर वायदा भेजता है, प्रोफेसी भेजता है। और यहाँ क्या लिखा है? मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का। आप 16 पद देखिए, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ना ये तब होगा जब मैं और आप परमेश्वर से मदद मांगने को जाएंगे। हम अपने युद्धों में परमेश्वर से कहेंगे, गॉड वी आर लुकिंग अप टू यू। प्रभु हमारा बस नहीं चलता, प्रभु हम डरे हुए हैं, प्रभु हमको कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। जब हम परमेश्वर पर डिपेंड करेंगे, परमेश्वर अलौकिक मदद को भेजेगा। हालेलुया। दाऊद को उसने कहा जाओ लड़ो, और यहोशापात से उसने कहा तुम्हें लड़ना ना। सोचिए, अगर दाऊद यहोशापात की स्ट्रेटेजी में गया होता तो हार गया होता। वैसे अगर यहोशापात दाऊद की स्ट्रेटेजी में गया होता तो आप बात समझिएगा। इसीलिए मुझे और आपको अपने अपने युद्धों के लिए परमेश्वर से स्ट्रेटेजी को मांगना होगा। दूसरों की गवाही सुनना अच्छा है, दूसरों की गवाही से हमारा फेथ बढ़ता है, लेकिन हम सबको अपना पोर्शन परमेश्वर से चाहिए। आमीन। दूसरे का बैटल मेरा नहीं है, वैसे ही मेरा बैटल दूसरे का नहीं है। दूसरे लोग आपको इनकरेज करेंगे, लेकिन दूसरों की कॉपी करके मैं और आप अपने युद्ध को लड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जब शाऊल ने दाऊद से कहा, अगर तुझे लड़ने जाना है तो ये ले, मेरा कवच पहन ले, मेरी तलवार ले ले। दाऊद ने राजा की बात को कैसे मना करेगा। दाऊद ने कोशिश किया थोड़ा उसका दिल रखने के लिए, और उसके बाद पहन के लिखा है उसने उनको परखा, और फिर दाऊद ने कहा नहीं बॉस, नहीं राजा, मुझसे नहीं होगा, मैं आपके वस्त्रों में नहीं जाऊंगा, मैं आप नहीं चरवाहे के वस्त्र में जाऊंगा, और मैं आपकी तलवार और ढाल उठा भी नहीं सकता, मेरी गोफन मेरे लिए काफी है। और दाऊद ने गोफन ली, और कितने पत्थर उठाए उसने? 5। अरे यूज एक ही किया और उठाए क्यों? क्योंकि गोलियत के 4 भाई और थे, है ना। यस, परमेश्वर जब स्ट्रेटजी देता है तो वो पॉइंट ब्लैंक होती है। मेरी बात चाहता हूं आपके दिल में गड़ जाए। कोई कहेगा अरे दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, क्या दाऊद को फेथ नहीं था क्या? अरे दाऊद का विश्वास का मैं पहला मिस हो जाएगा तो दूसरा चलाएगा। नहीं नहीं नहीं, दाऊद को खुद नहीं समझ में आया मैंने 5 क्यों उठाए, बट दैट वाज प्रोफेटिक। परमेश्वर स्ट्रेटजी देता है और परमेश्वर की स्ट्रेटजी सटीक होती है, परमेश्वर की स्ट्रेटजी मिस नहीं होती है। कोई समझे या ना समझे, किसी को सूझे या ना सूझे, परमेश्वर जब अपनी योजना आपको बताएगा और आप उस योजना को करेंगे तो आप नहीं हारेंगे। हालेलुया। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, एक से उस दिन उसने गोलियत को मारा। और आगे आप पढ़िए इतिहास की किताब में, आगे लिखा दाऊद ने गोलियत के 4 भाइयों को और मारा। बाद में दाऊद ने और दाऊद के ही जनों ने गोलियत के भाइयों को भी मारा। सुने और आप क्या सीख रहे हैं? यहोशापात की स्ट्रेटेजी क्या थी? तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। और आप आगे पढ़ेंगे, ये लोग, इनको लड़ना नहीं पड़ा, ये सिर्फ वहां गए
स्तुति आराधना करने वाले आगे जा रहे थे, इनकी सेना पीछे जा रही थी, और जब तक ये वहां पहुंचे शत्रु आपस में ही लड़के एक दूसरे को घात कर चुके थे। और जब ये गए तो शत्रु तो मरे पड़े थे, लेकिन वहां सब लूट बिखरी पड़ी थी। और लिखा 3 दिन तक लूट बटोरते थे, 3 दिन तक। और चौथे दिन सारी लूट बटोर के बराका नाम तराई तक पहुंचे। और बराका का मतलब है धन्यवाद और आशीष देने का स्थान। अगर प्रभु से पूछेंगे तो परमेश्वर डर से आपको धन्यवाद तक पहुंचा देगा। परमेश्वर मन का कच्चा होने से आपको आशीष तक पहुंचा देगा। हालेलुया। तो मैं और आप क्या समझ रहे हैं, हमारे बैटल्स के लिए हमको परमेश्वर से स्ट्रेटेजी मांगनी जरूरी है। एक और युद्ध में आपका ध्यान ले जाऊं, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 6, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, और हम देखेंगे 8 पद से उसके आगे के कुछ पदों तक। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। लिखा है, आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से उसने कहा, अमुक मतलब एक गुप्त स्थान पर, अमुक मतलब जो छिपा हुआ स्थान है ना, सच एंड सच प्लेस, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन क्या लिखा, बहुत बार ऐसा ही हुआ। तो जब शत्रु इज़राइल के अगेंस्ट कोई युक्ति बनाता था तो परमेश्वर अपने नबी एलीशा को बता दिया करता था, और एलीशा पहले से पहले जाके राजा को सचेत कर दिया करता था, देख ऐसी ऐसी युक्ति शत्रु बना रहा है, तो अपने आप को बचा लेना, ऐसी जगह पर उसकी छावनी होगी, ऐसी युक्ति वो कर रहा है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना। और लिखा, अनेकों बार परमेश्वर ने इज़राइल को इस तरीके से बचा लिया। आगे की घटना में जब ये अराम का राजा परेशान हो गया तो इसने अपने सब लोगों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने सैनिकों को बुलाया, खासतौर से उनको जिनके साथ वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाया करता था, और उसने उनसे कहा, सुनो अब बहुत हुआ, तुम में से कौन गद्दार है, तुम में से कौन है जो मेरी बातों को इज़राइल के राजा तक लीक कर देता है और वो पहले से ही अपने आप को बचा लेता है। और तब उसके सैनिकों में से एक ने कहा, उसने कहा, राजा हम में से कोई गद्दार नहीं है, हम सब तेरे साथ वफादार हैं, लेकिन एक समस्या है, इज़राइल में एक नबी है, और परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ तू अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में भी सोचता है ना, परमेश्वर वो सब भी उसको बता दिया करता है। सो प्रभु के लोगों, अगर हम परमेश्वर पर डिपेंड करेंगे और अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे बैटल्स में हमको पहले से ही सचेत कर देगा। आमीन। और कई बैटल्स वो आपसे कहेगा, जाओ लड़ो, मैं आ रहा हूं, है ना, और जल की धारा बनकर टूट पड़ेगा और आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे और बड़ी जीत के साथ खुशी खुशी लौटेंगे। और कई युद्धों में वो आपसे शायद ये भी कहे, जाओ तो सही, पर देखो तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पहुंचने से पहले ही युद्ध जीत लिया जाएगा, तुम बस जाना और बड़ी लूट लेकर के तुम वापस आ जाना। ना, जब मैं और आप युद्ध की बात कर रहे हैं तो हम दुनिया के लोगों से लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम दुनियावी युद्धों की बात नहीं कर रहे हैं, खासतौर से हम आत्मिक युद्धों की बात कर रहे हैं। और वो युद्ध जो हमारे पर्सनल लाइफ में हर दिन उठा करते हैं। हो सकता है बड़ी नीड्स आ जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता ये नीड हम कैसे पूरी करेंगे। हो सकता है कोई बीमारी का युद्ध कई बार सामने आ जाता है और बहुत सारी ऐसी बातें। सो परमेश्वर हर युद्ध में आपको ताकत भी देगा, स्ट्रेटेजी भी देगा, बचा भी लेगा। लेकिन मुझे और आपको करना क्या? परमेश्वर से जाकर हमको पूछना है। घटना इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं अपने को बताने से रोक नहीं पा रहा हूँ, आप भी बाद में पढ़ लीजिएगा। तो राजा ने कहा, अच्छा एक काम करो, फिर इज़राइल को छोड़ो, सबसे पहले एलीशा को पकड़ो, है ना, नबी को पकड़ो, प्रॉब्लम वही है ना, जाओ पहले उसको मार डालो। तो इस अराम के राजा ने पूरी अपनी सेना को एलीशा के अगेंस्ट भेज दिया। एलीशा एक साधारण जन, प्रभु का एक जन, वो हथियार और ये सब रखने वाला जन नहीं था। वो एक जगह पर था और सुबह सुबह जब एलीशा का नौकर उठा
और उसने उठकर चारों ओर देखा, उसने कहा ओ अराम की सेना ने उनके पहाड़ को घेर रखा है। और वो दौड़ा दौड़ा एलीशा के पास गया, बोला स्वामी हम तो नष्ट हो गए ना। मन में कह रहा होगा आप करते सब धरते आप हैं, है ना, और फंस मैं भी जाता हूं आपके साथ, आज मैं भी मरा आपके साथ। और एलीशा ने कहा चिंता मत कर, चिंता मत कर। एलीशा ने एक लाइन की प्रार्थना करी। क्या कहा एलीशा ने? प्रभु इसकी आंखें खोल दे, थोड़ी देर के लिए इसकी आंखें खोल दे। और जैसे उसकी आंखें खोली, उसने देखा अरे जो अराम की सेना घेरे है उससे भी बड़ी स्वर्गदूतों की सेना एलीशा के पहाड़ को घेरे हुए। हालेलुया। ना इंटरेस्टिंग घटना इसलिए है क्योंकि एलीशा चाहता तो स्वर्गदूतों की सेना से विनती करता और वो सब नष्ट हो जाता, लेकिन एलीशा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एलीशा उनके पास मिलने गया और एलीशा ने यूं प्रार्थना करी। एलीशा ने कहा हे प्रभु थोड़ी देर इन सबको अंधा कर दे, इन सब की आंखों को बंद कर दे। तो वो अंधे हो गए ना, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। और एलीशा उनके पास गया, बोला किसको ढूंढ रहे हो? बोले एलीशा को। बोला चलो चलो मैं मिलवाता हूं तुम्हें, चलो, है ना। और एलीशा ही उनको ले गया और ले जाकर इजराइल के देश की राजधानी में ले जाके बीच में खड़ा कर दिया। और फिर बोला हे प्रभु अब इनकी आंखें खोल दे। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को इजराइल के बीच में खड़ा हुआ पाया और वो भयभीत हो गए। और तब इजराइल का राजा जो वहां था उसने एलीशा से कहा हे पिता, राजा इतना सम्मान करता था एलीशा का, बोला हे पिता क्या मैं इनको घात कर दूं? एलीशा ने कहा नहीं नहीं नहीं, घात मत कर। देखिए स्ट्रेटेजी की बात हम कर रहे हैं। परमेश्वर जब स्ट्रेटेजी देता ना तो कई बार हम यूनिक चीजों को कर पाते हैं। एलीशा ने कहा नहीं नहीं घात मत कर, इनके लिए भोज कर। अब आप बताइए मैं और आप करते क्या? हम कहते नहीं नहीं घात करो ताकि राजा को उसको खबर मिल जाए, है ना, और वो डर जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं घात मत करना, इनके लिए भोज कर। और राजा ने बड़ा भोज किया, उन सबको खूब अच्छा खाना खिलाया, उनकी सेवा करी और फिर उनको कुशल से भेज दिया। और अगर आप गौर करेंगे 23 पद की आखिरी लाइन क्या कह रही है? इसके बाद आराम के दल इजराइल के देश में फिर। आप बात समझिए, फिर नहीं आए आराम के दल उस राजा के जीते जी, फिर आराम के लोग इनसे लड़ने नहीं आए क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी इनको दे दी थी। और यही मुझे और आपको चाहिए इन दिनों में कि प्रभु आप हमें बताएं आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी योजना क्या है। और जो परमेश्वर बताए वो चाहे छोटी सी बात हो, सिंपल सी बात हो, मैं और आप फेथफुली उसको पूरा करें, तब मैं और आप एक बड़ी विक्ट्री को प्राप्त कर पाएंगे। आमीन। थोड़ा सा और आगे इसी संदेश में आपको ले चलूं क्योंकि अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे सब पुराने नियम से थे, तो मैं सोचने लगा कुछ नए नियम से भी होना अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं नए नियम से बात नहीं हुई। मैं सोच रहा था नए नियम में परमेश्वर की अलौकिक सहायता हमको किस तरीके से दिखाई देती, और फिर मेरा ध्यान इस बात पर गया, आप जरूर मेरे साथ सहमत होंगे, नए नियम में परमेश्वर की सबसे बड़ी डिवाइन हेल्प है कि उसने होली स्पिरिट को मेरे और आपके लिए भेजा। आमीन। यस, उसने और बहुत तरीके से नए नियम में भी लोगों के लिए काम किया, बट सबसे बड़ी मदद डिवाइन है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दी है, आपको दी है, मुझको दी है, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट ऑफ गॉड। और जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, अगर इनकेस आप नहीं जानते पवित्र आत्मा के बारे में, तो बाइबल सिखाती पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर, लिखा परमेश्वर आत्मा है ना। सो जब हम होली स्पिरिट कहेंगे तो आप इसको कुछ और नहीं समझे, दैट इज गॉड, गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर के स्वयं का आत्मा, होली स्पिरिट। और जब आप होली स्पिरिट के व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, होली स्पिरिट के कामों को पढ़ेंगे और खास तौर से होली स्पिरिट के वरदानों को पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, सो इस तरीके से ये बड़े बड़े नबी और राजा काम किया करते थे। इवन पुराने नियम में भी परमेश्वर का आत्मा काम किया करता था। इन लोगों को भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा ताकत दिया करता था। सैमसन के बारे में लिखा ना, उसके ऊपर यहोवा का आत्मा बल से उतरता था और उस ताकत में जाकर शिमशोन बड़े बड़े कामों को कर दिया करता था। सो ओल्ड टेस्टमेंट में भी और न्यू टेस्टमेंट में, और खास तौर से जिन दिनों में मैं और आप हैं, होली स्पिरिट की फुलनेस का प्रॉमिस अंत के दिनों के लिए है। आमीन। मैं अपनी बात को क्लियर करना चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा का काम डे 1 से है। उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, सो होली स्पिरिट डे 1 से काम कर रहा है।
पुराने नियम के भी सारे सेंट्स होली स्पिरिट की सामर्थ का अनुभव करते रहे, लेकिन नए नियम में अब पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है ना। भजन 68:18 में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, लिखा है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया ताकि यहां परमेश्वर उनमें वास कर सके। नए नियम में जब यीशु मसीह क्रूस पर गया और क्रूस पर उसने अपना लहू बहाकर बलिदान दिया, अब पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। और सोचिए, जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है तो हमारे पास कांस्टेंट हेल्प है। बस आप कहेंगे नहीं नहीं, हमको तो कांस्टेंट हेल्प नहीं मिलती। कारण यह है क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान करते नहीं। वो हमारे अंदर है, रेजिडेंट है हमारे अंदर, लेकिन हम कई बार पूरा पूरा दिन बिता देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि होली स्पिरिट हमारे अंदर। बोलिए सही कि नहीं? पूरा पूरा दिन हम अपना बिजनेस करते रहते, अपने काम करते रहते, अपने युद्धों को लड़ते रहते, और शायद थोड़ी देर भी रुक कर ये नहीं सोचते हैं, होली स्पिरिट आप तो मेरे अंदर है, होली स्पिरिट आप तो मेरे संग हैं। और अगर हम होली स्पिरिट से हेल्प मांगेंगे, इवन फॉर फ्यू मिनट्स, होली स्पिरिट हमारी मदद करेगा। लास्ट संडे में यहाँ से प्रीच करके और बहुत खुशी खुशी वापस घर गया, और जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा वैसे ही स्टाफ के कुछ लोग आए और उन्होंने आके मुझे गुड न्यूज़ दी कि सर एक बड़ी समस्या है, उसको डील करना है। एक काम हो रहा था, वहाँ कुछ परेशानी आ गई और मैं थका हुआ था। मैं इस मूड से गया था, मैं जाऊँगा, अच्छा थोड़ा रेस्ट करूँगा, और मेरे पास ताकत नहीं थी। बट जाना है, काम अगर टेकअप करना है तो करना है। मैं जल्दी से घर गया, मैंने लिजबा से कहा लंच आप तैयार कर लो जल्दी से, मैं लंच करके जा रहा हूँ काम करने। और जितनी देर में लंच तैयार हो रहा था, मैंने 5 मिनट दुआ करी। मैंने कहा लॉर्ड आई नीड यू डिवाइन हेल्प। लॉर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये व्यक्ति को कैसे समझाऊं। ये व्यक्ति समझने की माइंडसेट में नहीं है और वो अननेसेसरी के लिए परेशानी को खड़ा करना चाहता है। लॉर्ड आपकी अलौकिक मदद मुझे चाहिए। मैं वही प्रीच करके गया था, वही मैंने मांगा। लंच किया, वहां गया, और जब मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा था जिसके साथ वो काम होना था, सडनली मैंने उसके पूरे बिहेवियर में परिवर्तन देखा। 2 दिन पहले वो सुनने को तैयार नहीं था, हर बात पे झगड़ने को तैयार था, और संडे दोपहर में वो बड़ा माइल्ड था और बड़ा रिस्पेक्ट देकर बात कर रहा था, और जो भी उसके साथ बातचीत होनी थी वो आसानी से हो गई और सारा काम सफल हो गया। और मैं वहां खड़े खड़े एलियाजर के समान ही कह रहा था। मैं प्रीच करके गया था ना, एलियाजर ने रिबका को देखा, और वहां भी मैं एक कुएं के पास ही बैठा हुआ था। एलियाजर भी कुएं के पास था, लास्ट संडे मैं भी एक कुएं के पास था, और मैं खड़े खड़े उस व्यक्ति को देख रहा था। मैं कह रहा था गॉड एग्जैक्टली आपने वही किया जो आपने एलियाजर के लिए किया। परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम चूक किए जाते हैं कि हम भूल जाते वो हमारे साथ, हम भूल जाते वो हमारे अंदर, हम भूल जाते वो हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल, क्या वर्ड यूज करूं, बेसब्री से इंतजार कर रहा। मांगो तो, ढूंढो तो, अरे खटखटाओ तो कम से कम। तुम मांगते नहीं, तुम ढूंढते नहीं, तुम पूछते नहीं, और बाद में कहते हो प्रभु आप कहां हैं। मांगो तो। होली स्पिरिट कह रहा है आई एम राइट देयर। सुनो तो, 2 मिनट ही निकाल के कम से कम मेरी धीमी आवाज को सुनो तो। और जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उसमें 1 गोलियत नहीं, 5 के 5 गोलियत गिर जाएंगे। जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा वो दुनिया के लोगों के अनुसार तो मूर्खता होगी। बताइए कौन अपने शत्रु को खाना खिलाएगा? एलीशा ने कहा नहीं, छूना नहीं, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना, इनके लिए बड़ा भोज कर। और सब लोग शायद एलीशा के ऊपर हंस रहे होंगे मुंह दबा, लेकिन क्या लिखा है बाइबल में? उसने भोजन कराया, उसने उनको रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद से आराम की सेना फॉरएवर इजराइल में आना बंद हो गई। बोलिए, एक युद्ध लड़के जीतना और फिर बार बार युद्ध लड़ना अच्छा है, या वंस एंड फॉर ऑल हमेशा का छुटकारा अच्छा है? तो अपनी ताकत में जाएंगे तो युद्ध अपॉन युद्ध अपॉन युद्ध अपॉन युद्ध चलता रहेगा। बात समझिए, अपनी ताकत में जाएंगे तो युद्ध शायद कभी खत्म ना हो। आप आज मैनेज कर लेंगे, अगले युद्ध फिर सामने खड़े। परमेश्वर की स्ट्रेटेजी में जाएंगे, परमेश्वर कुछ अजीब सी बात करने को कहेगा,
कोई यूनिक सी बात करने को कहेगा, लेकिन उसमें आपकी हमेशा की विक्ट्री आ जाएगी। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा हमारे साथ है और इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की मदद मांगना होगा। मैं थोड़ी सी और देर आगे ले चलूं, फिर हम समाप्त करेंगे संदेश को। कुछ एक पर जिस पर प्रभु ने मेरा ध्यान इस संदेश के लिए रखा, उन वरदानों पर आपका ध्यान ले जाऊं। 9 वरदान है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 10 पद में आप पढ़ सकते हैं 9 वरदान जो पवित्र आत्मा देता। उसी में से एक वरदान है गिफ्ट ऑफ फेथ। गिफ्ट ऑफ फेथ, ये ऐसा वरदान है जिस पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमको प्रोफेसी वाला वरदान चाहिए, हमको हीलिंग वाला वरदान चाहिए, बट गिफ्ट ऑफ फेथ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। बल्कि अगर मैं यूं कहूं, ये गिफ्ट ऑफ फेथ ना हो तो बाकी सारे वरदान ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। अगर फेथ नहीं होगा तो आप बीमार व्यक्ति के लिए दुआ नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास गिफ्ट ऑफ हीलिंग हो। फिर भी अगर फेथ नहीं है तो प्रोफेसी नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी हो। इसलिए मैंने पहला वरदान जो चुना आज अपने और आपके अध्ययन के लिए, वो है गिफ्ट ऑफ फेथ। और गिफ्ट ऑफ फेथ, अगर मैं यूं कहूं, इट इज अ सुपरनैचुरल फेथ। ये परमेश्वर का फेथ है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाला जाता है। जब मेरा और आपका नेचुरल विश्वास लड़ते लड़ते थक जाता है और हम कई बार हताश होकर के गिव अप करने के पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, सडनली होली स्पिरिट ना मालूम कहां से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा को पैदा कर देता। समथिंग हैपेंस और हमारे अंदर फेथ लौट आता है। आमेन। आपके साथ भी हुआ होगा, कोई युद्ध लड़ते लड़ते आप थक गए और किसी दिन आपको लगा अब मैं आगे इस युद्ध को लड़ नहीं पाऊंगा, और फिर उसी दिन परमेश्वर ने शायद आपसे बात करी, या परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी मदद करी, या परमेश्वर ने कोई अच्छी गवाही आपको दिखाया और आपका फेथ फिर से लौट आया। दिस इज होली स्पिरिट जो आपके अंदर है, वो आपके अंदर उस फेथ को बढ़ाता है और अपने विश्वास से मुझे और आपको भर देता है। हालेलुया। और तब आप रुक कर सोचते हैं, आप कहते मैं तो गिव अप करने के पॉइंट पर आ गया था, मैं तो हिम्मत हार सा गया था, मुझे लग रहा था अब ये चीज शायद मैं कभी सॉल्व ना कर पाऊं, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मेरे विश्वास को टूटने और बिखरने से बचा लिया। हालेलुया। सो चर्च, होली स्पिरिट मेरी और आपकी मदद करता है। वो मुझे और आपको गिफ्ट ऑफ फेथ देना चाहता है ताकि मेरा और आपका विश्वास अलौकिक विश्वास हो जाए और मैं और आप परमेश्वर के विश्वास में होकर अपने युद्धों को जीत पाएं। यहोशू आपको याद है, अच्छे से याद है, जब मूसा मर गया और यहोशू जवान है और यहोशू डरा हुआ है और यहोशू कह रहा है प्रभु अब क्या होगा। मोसेस जैसा लीडर मर गया है और हम अभी भी जंगल में हैं, हम अभी भी प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंच पाए हैं। गॉड अब हमारा क्या होगा। और तब परमेश्वर यहोशू के पास आकर इन्हीं शब्दों को तो कहता है, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ हो जा, हियाव बांध, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। प्रभु के लोगों, यही होता है जब मेरा और आपका नेचुरल विश्वास बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर आ जाता है, तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विश्वास को रिन्यू कर देता है। और इन दिनों में, जिन दिनों में मैं और आप जी रहे हैं, हमको गिफ्ट ऑफ फेथ की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा हमको जरूरत है, क्योंकि अगर विश्वास जाता रहा तो मैं और आप युद्ध में खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन वी नीड दिस गिफ्ट ऑफ फेथ। मैंने कुछ नाम सिर्फ लिखे हैं, आप नाम सुन के ही समझ जाएंगे। इन लोगों के अंदर आप देखिए ये गिफ्ट ऑफ फेथ कितना अद्भुत तरीके से ऑपरेट हुआ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आप क्या सोचते हैं, क्या वो अपने नेचुरल विश्वास से उस दिन खड़े हो पाए थे? क्या अपने विश्वास से कोई इतनी बड़ी बात राजा के सामने कह सकता है? कोई बात नहीं, आप डाल दीजिए हमें आग के भट्टे में, फिर भी हम अपने परमेश्वर को छोड़ और कुछ भी आराधना नहीं करेंगे। नो, आई स्ट्रांगली बिलीव वो होली स्पिरिट का फेथ था जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर उस दिन ऑपरेट हुआ। आप पॉल के बारे में याद करिए, जितनी यातनाएं और दुख पॉल ने उठाए हैं, एक लंबी लिस्ट है बाइबल में। अपने आप को उस जगह रखकर देखिए,
है ना। अगर मैं मूल्यांकन करूं तो मैं कहूं कि मैं 10% भी झेल नहीं पाऊंगा, 5% भी शायद झेल ना पाऊं। पॉल की इतनी लंबी लिस्ट है, और उतनी लंबी लिस्ट के बाद भी कहता है अब बाकी बातों को कहना मैं उचित नहीं समझता। मैं सोचता हूं इतनी लंबी लिस्ट के बाद भी क्या बचा है पॉल, है ना। इतनी बार जहाज टूटे, इतनी बार मुझे पत्थरबाज किया गया, इतनी बार भाइयों ने मारा है, जंगल के जोखिम में भूखे रहने में, वो लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं सोचता हूं द गिफ्ट ऑफ फेथ वाज वेरी मच इन पॉल। पॉल उसके अंदर था, और उस गिफ्ट ऑफ फेथ से वो अपनी विक्ट्रीज को पाता चला गया। एलिया प्रॉफिट एलाइजा, उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया। उसने प्रार्थना करी, आग उतर आई, याद है आपको। उसने कहा अब जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। और फिर जब 3.5 साल हो गए, फिर उसने बारिश के लिए प्रार्थना करी और बारिश हुई। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आया जब एलिया खुद भी विश्वास में मानो लोएस्ट पे चला गया। इज़बेल ने कहा मैं कल तक एलिया को मरवा दूंगी, और एलिया उस बात से इतना भयभीत हो गया, एलिया जाकर जंगल में एक झाड़ी में छुप गया। आप सोचिए, आप कहेंगे एलिया को छुपने की क्या जरूरत है? एलिया को छुपने की क्या, हम छुपे तो छुपे, एलिया आपको छुपने की क्या जरूरत है? कोई आएगा, आप आग मंगा लेना। एलिया ने और टाइम्स भी तो आग मंगाई थी, जब सेना उसको पकड़ने आई थी, और एलिया ने कहा प्रभु इनका न्याय कर, और आग गिरी और सब जल गए। एक टुकड़ी जल गई, दूसरी टुकड़ी जल गई। एलिया को छिपने की क्या जरूरत है? बट जिस बात को मैं दिखाना चाह रहा हूं वो ये, चाहे कितना बड़ा भी नबी हो, कितना बड़ा भी योद्धा हो, अपनी ताकत में इन युद्धों में खड़ा नहीं रह सकता। वी नीड गॉड, वी नीड द होली स्पिरिट। आमीन। हमको अलौकिक मदद चाहिए, हमको अलौकिक फेथ चाहिए। और जब मैं और आप उस अलौकिक फेथ से भर जाएंगे, तब मैं और आप सचमुच परमेश्वर के सामर्थ्य में अपने युद्धों को जीत पाएंगे। सो प्रार्थना करें, आज हम लोग मिलकर दुआ करेंगे। लॉर्ड आप मुझे अलौकिक विश्वास से भरिए, मुझे विश्वास के वरदान से भरिए। आमीन। आपने कई बार मांगा होगा प्रभु मुझे चंगाई का वरदान चाहिए, मुझे प्रोफेसी का वरदान चाहिए। अच्छे हैं वो सारे वरदान, जरूरी, लेकिन आज हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें गिफ्ट ऑफ फेथ चाहिए, क्योंकि जिन दिनों में हम हैं, इन दिनों में विश्वास पर बहुत प्रहार हो रहा, हर तरीके से एनिमी हर तरीके से डराना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है, और आपके विश्वास को चुराना चाहता है। सो प्रभु से कहिए प्रभु इवन अगर मेरा विश्वास जाता भी रहे, फिर भी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर गिफ्ट ऑफ फेथ अधिकाई से बढ़ता चला जाए। आ जाइए प्रभु से मांगे। यस लॉर्ड, pour out your spirit Lord. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें हमारे बैटल्स के लिए योजनाएं चाहिए, और हमें बैटल्स में खड़े रहने के लिए गिफ्ट ऑफ फेथ चाहिए। प्रभु वो विश्वास जिसके द्वारा आपके नबी, आपके लोग काम किया करते थे, प्रभु वो विश्वास आप हम सबके अंदर भर दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आई नीड गिफ्ट ऑफ फेथ लॉर्ड, आई नीड योर स्ट्रेटजीज, आई नीड योर गिफ्ट ऑफ फेथ। होली स्पिरिट थैंक यू। इन अंत के दिनों में आप हमारे लिए वो डिवाइन हेल्प हैं। पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए। उसे कहिए पवित्र आत्मा थैंक यू, आप हमेशा हमारे साथ हैं, आप हमेशा हम में हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। और आज हम आपसे मांग रहे हैं होली स्पिरिट, आपके विश्वास के वरदान से हम सबको भर दीजिए, अधिकाई से भर दीजिए। प्रभु हमारे कलीसिया के सब प्रिय लोगों को, प्रभु जो अलग अलग प्रकार के बैटल्स को फेस करते हैं, अनेकों बैटल्स हैं प्रभु, लेकिन आप अपने बच्चों को विश्वास के वरदान से इतना अधिकाई से भर दीजिए कि वो उसमें मजबूती से खड़े रहें, दृढ़ खड़े रहें, और अपनी विक्ट्रीज को हासिल कर सके। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपने वचन को भेजते हैं, और अगर हम उसको विश्वास से ग्रहण करें तो आप उसे पूरा भी करते हैं। हम सबकी दुआ है प्रभु, आपका ये वचन हम सबके जीवनों में बढ़ता और बढ़ता चला जाए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।